दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए ASRB नेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप नेट एग्जाम 582 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आप क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करोगे, कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, कैसे आप यहां पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करोगे, एकेडमिक डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं ASRB नेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से ASRB नेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 582 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, जो यहाँ पर 21 मई थी उसको बढ़ाकर अब 5 जून 2025 कर दिया गया है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो 5 जून तक आपको फॉर्म फिल कर लेना होगा। मास्टर डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 32-35 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस भी आप कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के आधार पे होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो asrb.org.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी लास्ट डेट चेकआउट कर सकते हो, जो कि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 5 जून रात 11:59 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि फीस इंफॉर्मेशन आपकी क्या रहेगी, क्या आपका हाउ टू अप्लाई का एक कंप्लीट प्रोसीजर है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, पैटर्न, सिलेबस की पूरी जानकारी आपको PDF में ही दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ये ऑनलाइन आवेदन करने का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस सेक्शन में क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। और अगर आप इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर 2 अलग अलग OTP आए होंगे। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल का OTP एंटर करना है और अपने मोबाइल का OTP आपको एंटर करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई की इन टैब्स पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है।
अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको गो टू पार्ट फर्स्ट क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी शो कर दी जाएगी, कौन सी कैटेगरी के लिए और यहाँ पर कौन सी एग्जाम के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस डिसिप्लिन में आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल नेट के लिए या फिर ARS के लिए या फिर SMS के लिए या फिर H2 एग्जाम के लिए या फिर इन सभी के लिए। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके कर दें। सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के सामने इन चेकबॉक्सेस को आप ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले आप जो भी टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज, आप वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना फुल नेम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। आप इस कीबोर्ड के थ्रू अपना नाम यहाँ पर टाइप कर दें। और यहाँ पर अगर आप फ़ोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी के फ़ोन डाउनलोड कर लेने हैं। क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है हिंदी में। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भी इंग्लिश में एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आप रूरल या फिर अर्बन किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब वो इशू हुआ है, वो डेट, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी PWBD का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसका सर्टिफिकेट नंबर दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं जिससे आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पार्ट 1 की डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर अब आपको अगर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो अपनी कोई भी डिटेल। नहीं तो फिर यहाँ पर अब आपको गो टू पार्ट सेकंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट शो हो जाएंगी और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस सेट कर दें। उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर देने हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। यहाँ पर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दें। जिस सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर या फिर थर्ड पर सिलेक्ट रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सीक्वेंस वाइज सेकंड और थर्ड पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस यहाँ पर आपको दी गई है दोनों एग्जाम के लिए, प्री और मेन के। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम ऑफ एग्जाम मेंस जो आपका एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं या फिर हिंदी में, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पार्ट सेकंड की डिटेल भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको गो टू पार्ट थर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर ASRB नेट के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी कि जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर आप अपनी डिवीजन सेलेक्ट करें, कौन सी आपकी डिवीजन आई है 10वीं में, फिर बोर्ड का नाम यहाँ पर आप दें, फिर यहाँ पर आप बताएं आपके जो मार्क्स थे वो OGPA में है या फिर CGPA में है या फिर परसेंटेज में। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करें, परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप परसेंटेज एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशू आया है पासिंग डेट वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आप डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करके अपनी पासिंग डेट दें। फिर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर देनी है, अपनी डिवीजन सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम दें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं या फिर CGPA है वो यहाँ पर आप दें, कब आपने पास आउट की है 12वीं क्लास वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, बैचलर डिग्री की। यहाँ पर आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करें, कौन सी बैचलर डिग्री आपके पास है, BSc, BFSc, BVSc, BTech या फिर B या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बताएं कौन सी डिवीजन आपकी है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी बैचलर डिग्री किस में की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपके मार्क्स यहाँ पर CGPA में है या फिर परसेंटेज में है वो यहाँ पर आप एंटर करें, कब आपने कंप्लीट की है वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है किस में आपने अपनी मास्टर डिग्री यहाँ पर कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है मास्टर डिग्री में या फिर सेकंड या फिर थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो यस करें, और अगर आप फाइनल ईयर में एक्टेड है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर अगर यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं या फिर नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री की डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है, किस में आप अपनी मास्टर डिग्री यहाँ पर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिससे आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री कर रहे हो या फिर कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो। फिर आपको बताना है आपके मार्क्स यहाँ पर CGPA में है या फिर परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप परसेंटेज एंटर करें। फिर आपने कब कंप्लीट की है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने PhD कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो, और अगर नहीं कर रखी है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप करंट में यानी कि प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम आपको देना है, कब से आप कार्य कर रहे हैं, कब तक आपने कार्य किया है, फुल एड्रेस यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का देना है, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो अंडर गवर्नमेंट या फिर ICR या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो प्रेजेंट में, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिलेटिव ASRB या फिर ICAR में कार्यरत है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी ASRB या फिर ICAR या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बोर्ड में बैठने से रोका गया है, इनके एग्जाम में बैठने से रोका गया है, अगर रोका गया है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उस बोर्ड का नाम दें, नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पार्ट 3 की सभी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको गो टू पार्ट 4 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और अपना कोई आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 100 KB से कम होने चाहिए और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर 80 KB से कम होना चाहिए और आपका जो आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट होगा ये यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। आपकी सभी डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना
है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जब आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आप कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करेंगे, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ का नंबर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको गो टू पार्ट 5 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट करने के लिए bharatcost.gov.in वेबसाइट पर जाना है और उसके थ्रू यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आपको bharatcost.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको पेमेंट टू गोल के ऑप्शन पर आकर नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको डिपोजिटर्स कैटेगरी में इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको पर्पज के इस ऑप्शन में आकर सर्च के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको पर्पज में एग्जामिनेशन टाइप करना है। फिर आपके सामने एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फीस फॉर ARS नेट STO FAO AO ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये शो कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फी फॉर ARS नेट STO FAO AO, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर आपको आपकी मिनिस्ट्री और पे एंड अकाउंट ऑफिस का PO ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट एंटर करना है। जितनी फीस आपके यहाँ पर आपको शो की गई है, यहाँ पर आप जब फीस पेमेंट के लिए आए थे तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट का अमाउंट शो किया गया है। आपको ये अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको रिमार्क्स एंटर कर देना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिपोजिटर की डिटेल यानी कि अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने नाम से पहले आप मिस्टर या मिसेज जो भी लगाते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना नाम यहाँ पर एंटर करें, अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, अपना पिन कोड या फिर जिप कोड यहाँ पर दें, TN नंबर या फिर TIN नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है और फिर यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर स्विफ्ट या फिर NEFT RTGS, आप जो भी जिसके थ्रू भी फीस पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्विफ्ट NEFT RTGS ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देना है, बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, उसका IFSC कोड देना है और सबमिट टू वैलिडेट अकाउंट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसे सिलेक्ट करें और फिर गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI किसके थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। UPI आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, UPI पर सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइस यहाँ पर आप पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे या फिर भीम जिसके भी थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं
वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। गूगल पे अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको वापस यहीं पर ASRB की इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको अपलोड पेमेंट डिटेल की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट करने के बाद एक भारत कोस्ट ट्रांजैक्शन ID मिली होगी, वो ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अमाउंट आपने कितना पे किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ सबमिशन फी, किस डेट को आपने फीस सबमिट की है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और फिर आपको अपनी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, फीस की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड करनी है। JPG फॉर्मेट में आपकी वो रिसिप्ट होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी फीस रिसिप्ट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट की ट्रांजैक्शन डिटेल देनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप ASRB नेट, ARS, SMS और STO एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।